और जम्मू एंड कश्मीर स्कूल एजुकेशन में आप अपनी सर्विस अंजाम दे रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ज़रूरी है, आपके लिए वीडियो लाजमी देखना ज़रूरी है। जो सुप्रीम कोर्ट कल रिसेंटली फैसला आया था सितंबर 2025 में, और फिर जो जेके स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट जेके सेड ने जो फैसला दिया था, फिर फरवरी 23 को जो जेके सेड ने फैसला दिया था, उसके अकॉर्डिंग जम्मू एंड कश्मीर के जो तमाम टीचर हैं, क्या अगर वो एग्जाम टीचर एलिजिबिलिटी एग्जाम टेस्ट पास नहीं कर पाए तो कि उनको क्या मैंडेटरी रिटायरमेंट देना पड़ेगा। आइए इस वीडियो में हम सब कुछ जानते हैं कि क्या है टेट। तो ये जम्मू एंड कश्मीर में कब से एलिजिबल है, इसके रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन हम इसी वीडियो में देखते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, लेट्स अंडरस्टैंड कि हमारे जो सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट आई थी हमारे टेट के रिलेटेड, तो वो क्या थी वो जजमेंट। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था सितंबर 2025 में, जो अंजुमन इशायती तालीम ट्रस्ट और महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अगेंस्ट था कि वो सुप्रीम कोर्ट में एक केस गया था। अंजुमन इशायती तालीम ट्रस्ट ने जो सुप्रीम कोर्ट में केस लिया था इसी मिनिमम टीचिंग एलिजिबिलिटी के अंडर जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने निकाला था। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने उस पर फैसला दिया था कि अक्रॉस द इंडिया तो मिनिमम क्वालिफिकेशन जो होगी टीचर्स की वो होगी टेट, और सुप्रीम कोर्ट ने टेट को मैंडेटरी करा था नेशन वाइड के लिए। तो पोस्ट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 तो जजमेंट्स अब वो जजमेंट्स अप्लाई हो रहे हैं कश्मीर के सारे इन सर्विस टीचर्स पे भी, जो भी पढ़ा रहे हैं अक्रॉस क्लासेस 1 to 8, ठीक है, हमारी यूनियन टेरिटरी में। तो सबसे पहले समझते हैं हम कि लॉ इसके बारे में क्या कहता है। देखो मैंडेटरी स्टेटस इसका क्या है। जो टेट है ना, टेट अब नॉन नेगोशिएबल रिक्वायरमेंट बन गई है, यानी इस पे कोई बात ही नहीं हो सकती। एज पर सुप्रीम कोर्ट ये नॉन नेगोशिएबल है, ठीक है, ये नॉन नेगोशिएबल चीज है। अंडर आरटी एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंडर ये मैंडेटरी है अब सारी टीचिंग पोजीशंस के लिए टेट। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बताया था, उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट दिया था, उन्होंने बैलेंस करा था द पावर्स ऑफ आर्टिकल 142 के अंडर। उन्होंने बताया था कि टीचर क्वालिटी जो है आरटी, ठीक है, टीचर एजुकेशन जो टीचर की क्वालिटी है, टीचर क्वालिटी हम कंप्रोमाइज उसमें हम कंप्रोमाइज कर ही नहीं सकते। किसी के जॉब जाएगी तो जाए, उसकी सीनियरिटी डिस्काउंट हो जाए तो हो जाए, दे मेड इट मैंडेटरी कि हम टीचर क्वालिटी को कंप्रोमाइज कर ही नहीं सकते। और जो सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल पावर्स अंडर आर्टिकल 142 को यूज किया था टू इंश्योर यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स अक्रॉस ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, इंडिया की तमाम स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में ये एज अ मिनिमम अब बनेगा, मिनिमम क्राइटेरिया फॉर टीचिंग एलिजिबिलिटी। देखो जो हमारा टेट है ना, टेट एग्जाम, इसमें हमारे टीचर्स इन सर्विस टीचर्स के 3 टाइप्स होंगे, ठीक है, 3 टाइप्स बनेंगे। सबसे पहले वो टीचर्स रहेंगे जो इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे, टेट को क्वालिफाई कर पाएंगे, या ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं। इससे पहले तो सी टेट हुआ करते थे, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो केवीएस टीचिंग के लिए मैंडेटरी होते थे। तो अभी ये सी टेट जिसके पास ऑलरेडी है तो उनको एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, दिस इज फॉर श्योर। और जो स्टेट जो टेट एग्जाम निकालेगी, जो स्टेट निकालेगी एग्जाम्स टेट के, तो उसमें यह है कि जो कि टीचर उसको क्वालिफाई कर पाएंगे, उनके एम्प्लॉयमेंट स्टेटस में कोई चेंज नहीं होगा, वो टीचर रहेंगे, उनके बेनिफिट्स पूरे मिलेंगे और प्रमोशन के लिए जो भी वो एलिजिबल होंगे। और दूसरा जो टाइप आता है इसमें हमारे, वो है अनक्वालिफाइड टीचर्स, जो इस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाए, उनको वो एग्जाम क्वालिफाई करना है विद इन द 2 years। समझो स्टेट ने एक एग्जाम लिया, वो पास नहीं कर पाए, बट फ्रॉम द स्टार्ट डेट ऑफ दैट नोटिफिकेशन दे नीड टू पास द एग्जामिनेशन विद इन द 2 years, ठीक है, विद इन द बैंड ऑफ 2 years। अगर वो नहीं कर पाए तो उनको कंपलसरी रिटायरमेंट देना पड़ेगा विद सम टर्मिनल बेनिफिट्स जो गवर्नमेंट की तरफ से आ जाएंगे उनको, मे बी। तो 2 year में उनको करना ही करना पास है टेट एग्जाम, ठीक है। और तीसरा जो टाइप आता है वो है सीनियर टीचर। सीनियर टीचर्स वो है जिनकी सर्विस अब 5 साल से कम है, जो 5 साल से पहले रिटायर हो रहे हैं, वो एग्जाम्प्टेड है, उनको एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, उनको एग्जाम टेट क्वालिफाई नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। बट उनको प्रमोशन नहीं मिलेगी। अगर वो चाहते हैं कि हमें प्रमोशन मिले, दोस्त जिनकी 5 साल से कम सर्विस है, तो अगर वो चाहते हैं कि हमें प्रमोशन मिले तो फिर क्या करना पड़ेगा उनको फिर टेट मैंडेटरी है। और अगर वो चाहते हैं ना प्रमोशन उनको नहीं चाहिए, उनके बस सिर्फ 5 साल रह गए, तो फिर टेट उनके लिए मैंडेटरी नहीं है, वो एज इट इज टीचिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं।
तो ये था पूरा जो इसमें जो कैटेगरीज थी। अब हम जानते हैं जो जम्मू एंड कश्मीर में क्या होगा इसका, ठीक है। इसके वीडियो के एंड तक हम पूरा जान लेंगे टेट के बारे में, प्लीज बने रहिए एंड तक। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2025 में दिया था इसका जजमेंट, जो हमने अभी पढ़ा, अंजुमन इशायती तालीम ट्रस्ट और स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के बीच में जो था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2025 में दिया था डिसीजन। तो फिर जम्मू एंड कश्मीर के जो SED है, स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट, उन्होंने एक ऑर्डर निकाला था 23 फरवरी 2026 को। उन्होंने उसमें निकाला था, उस ऑर्डर में उन्होंने बताया था कि हमारे पास जो JK बोस है वो कंडक्ट करेगी ये टेट एग्जाम टीचर्स का, जो इन सर्विस टीचर्स है उनका टेट एग्जाम JK बोस करेगी अब हमारे जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में, ठीक है। ये ऑर्डर आते ही टीचर हजरात जो है हमारे इन सर्विस टीचर्स, उनमें बेचारों में एंग्जाइटी बढ़ गई, तो हमारी गवर्नमेंट भी इसके बीच में आ गई। तो गवर्नमेंट ने बताया ये ऑर्डर हम अभी टेम्पररी सस्पेंड करते हैं, जो JK बोस जो एग्जाम करने वाली थी टेट का, तो वो उन्होंने उसको सस्पेंड किया बाय द जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट। हमारी जो ऑनरेबल मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर है सकीना यूसुफ, उन्होंने बोला हमें कोई जल्दी है ही नहीं इस एग्जाम को कराने की। उन्होंने बोला कि पहले हम देखेंगे पूरे इंडिया में ये इंप्लीमेंट होता है कि नहीं होता है, हर एक स्टेट में इंप्लीमेंट होता है कि नहीं होता है, हर एक यूनियन टेरिटरी में इंप्लीमेंट होता है नहीं होता है, फिर उसके बाद हम अगर हर जगह इंप्लीमेंट, तब जाके हम जम्मू एंड कश्मीर में इंप्लीमेंट करेंगे। तो ये थोड़ी बहुत ए साई ऑफ रिलीफ फॉर द टीचर्स, इन सर्विस टीचर्स है। इसका क्या है कि गवर्नमेंट हमारी प्लान कर रही है कि वो एक पिटिशन लेके जाएगी सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, कि इसके रिलैक्सेशन दे दो या कुछ मॉडिफाइड इंप्लीमेंटेशन गाइडलाइंस दे दो, सिंस क्योंकि इन सर्विस टीचर्स का बहुत ज्यादा वो एंग्जाइटी में है, वो बेचारे एकेडमिक टेस्ट से दूर रहे 10-15 साल, 5 साल, 8 साल, तो वो मसला है। तो अब हम समझते हैं कि ये टीचर्स हमारे हैं जो इन सर्विस टीचर्स हैं, वो प्रोटेस्ट पे क्यों हैं। बाय प्रोटेस्ट आई मीन वो एफ्रेड क्यों है, वो परेशान क्यों है, वो इस पे क्यों बात कर रहे हैं कि एग्जाम नहीं होना चाहिए। अगर वो कैपेबल है, इफ दे आर कैपेबल of teaching the hundreds of students, why they are afraid of sitting in the examination। अब ये क्वेश्चन है, देखो उन बेचारों के भी कुछ वैलिड कंसर्न्स है। उनके ये कंसर्न्स है कि टीचर्स की जो 20 साल की एक्सपीरियंस है, टीचर्स विद 20 years ऑफ एक्सपीरियंस, उनको ये फंडामेंटली अनफेयर लगता है कि वो बेसिक एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए अब सर्विस में जाए। तो वो मसला है। उनके सिलेबस के कंसर्न्स भी है कि सिलेबस अपडेटेड एग्जाम पैटर्न्स के होंगे। उनका जॉब सिक्योरिटी का भी मसला है कि अगर एक एग्जाम हम पास नहीं कर पाएंगे हमारा जॉब चला जाएगा, ठीक है। तो बट वी नीड टू बैलेंस दिस। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि यूनिफॉर्म हम स्टैंडर्ड्स करेंगे अक्रॉस द, हमें यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड सेट करने फॉर क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन। टेट गारंटी करता है वो कि एक मिनिमम कॉम्पिटेंसी बन जाए। प्रोटेक्ट स्टूडेंट राइट्स अंडर RTE एक्ट, ठीक है, स्टूडेंट्स के राइट्स प्रोटेक्ट करने हैं। अलाइन ग्लोबल टीचर क्वालिफिकेशन नॉर्म्स, ग्लोबल टीचर क्वालिफिकेशन जो नॉर्म्स होते हैं उनके साथ अलाइन करना है। अब टीचर्स बता रहे हैं जो हमारी ये सालों की एक्सपीरियंस है वो डिस्काउंट हो रही है, फाइनेंशियल इमोशनल बर्डन आ रहा है फैमिली पे, उनका स्ट्रेस आ रहा है, पोटेंशियल लॉस ऑफ एजुकेशन एक्सपीरियंस है टीचर, जो जिस टीचर की 20 साल की एक्सपीरियंस है, 15 साल की, 20 साल की एक्सपीरियंस, तो वो एक्सपीरियंस जाया हो रही है, ठीक है। अब टीचर्स के लिए यह है कि उनको जो इन सर्विस टीचर्स है उनको ये है कि दे नीड टू स्टे इन्फॉर्मेड, ठीक है। टीचर्स शुड नॉट वरी, दे शुड नॉट उनको प्रेशर नहीं लेना है, उनको स्टे इन्फॉर्मेटेड है कि जो भी ऑफिशियल से न्यूज आ रही है उसी को फॉलो करना है, रूमर्स को फॉलो नहीं करना है, ठीक है। अब लीगल प्रिपरेशन जो कर रही है, लीगल रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट हमारी सोच रही है कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, लेकिन उसमें टीचर्स की अगर कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी, जो टीचर एसोसिएशंस हो जाएंगे, वो अगर उस चीज में हेल्प कर सकते हैं गवर्नमेंट को, तो दैट विल स्ट्रेंथन द केस। अब ये है कि हम टोटली इसको ये नहीं कर सकते इग्नोर। टीचर्स को एज अ प्रिकॉशनरी मेजर टू बी ऑन द सेफर साइड उनको रिव्यू करना पड़ेगा टेट का सिलेबस, लेट देम रिव्यू टेट सिलेबस, और उसमें जो सब्जेक्ट्स हैं, पेडागोजी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड सब्जेक्ट नॉलेज, जो भी है सब्जेक्ट नॉलेज, लैंग्वेज कोर्स जिसे हम कहते हैं, जिसे हम CDP कहते हैं, CDP इज अ मेजर सब्जेक्ट इन टेट एग्जाम्स, ठीक है, इसको प्रिपेयर करना पड़ेगा। फेमिलराइज योरसेल्फ विद एग्जाम पैटर्न, उनको एग्जाम पैटर्न के साथ फेमिलराइज होना है। व्हाई? बिकॉज यू नेवर नो सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन आ जाएगा, whether that will be वो मानेंगे इसको, even though they will entertain this petition or not, you never know, ठीक है। To be on the safer side, you need to prepare yourself for this examination, never ignore, क्योंकि आपको तो you have to go and teach the hundreds of students। तो आप सिंपली ये रीजन दे कि इसको डिनाई नहीं कर सकते, हम एग्जाम में नहीं बैठेंगे क्योंकि आपको तो पढ़ाने आगे जाके। तो in order to be in the race, within the service, you need to prepare yourself, ठीक है। नेवर इग्नोर कि हाँ सुप्रीम कोर्ट ये करेगी, गवर्नमेंट ये करेगी, नहीं कर पाएगी गवर्नमेंट जब सुप्रीम कोर्ट फैसला देगी, ठीक है। गवर्नमेंट हैज सम लिमिटेड पावर्स, वो उस पावर्स को यूज करके वहां तक ले जा सकती है, बट बियॉन्ड दैट